बड़ी बात है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। तीसरी जिम्मेदारी इन माता पिता की, जिन्होंने आपको ये सुनहरी दुनिया दिखाई है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जब मैं सूरत मीटिंग देने जाता हूँ अहमदाबाद, बड़ौदा, मेरे को बिहार के बहुत लोग मिलते हैं। 7-8 हज़ार पर मंथ कमाने वाले, जिसमें 3,000 वो गाँव भेजता अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। मैं उससे पूछता हूँ, यार बेटा तुम अपने माता पिता को छोड़ के आ गए? बोला सर मेरे को परिवार चलाना है, माँ का कर्ज नहीं उतर सकता, दुनिया का उतार सकते हो। आपको सुन के आश्चर्य होगा, यहाँ कोई डॉक्टर फील्ड से व्यक्ति होगा, उनसे पूछना, आदमी को जो पेन होता है ना, पेन दर्द, इसकी अंतिम सीमा 8 डेसिबल होती है। 8 डेसिबल के बाद अगर आदमी को दर्द उठता है तो आदमी मर जाता है। लेकिन साइंस ये बोलती है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसको 10 डेसिबल का दर्द होता है, 10 डेसिबल। कैसे सहन करती होगी? मैंने अभी बताया था कम उम्र में क्यों शादी कर देते, कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो ये बच्चा उनका सहारा बने। और जब इस माता पिता को सहारे की जरूरत है, ये बच्चा गुजरात में पैसे कमा रहा है, वो माँ फोन करके इसको कई बार बोलती है, बेटा घर नहीं आओगे? वो रो पड़ता है बच्चा, माँ मैं आना चाहता हूं लेकिन मेरा सेठ मेरे को छुट्टी नहीं देता। तो बेटा फिर हम अकेले रहेंगे यहाँ? नहीं माँ मैं जल्दी आऊंगा, मैं छठ पूजा पे आऊंगा माँ। माँ का जवाब होता है, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, शायद छठ पूजा तो मैं नहीं देख पाऊंगी, अगर तुम्हें अभी आना है तो आ जाओ, नहीं तो शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे। क्या बीतती होगी उस बच्चे पर, क्या बीतती होगी उस माँ पर। फिर वो बच्चा रात को अपनी पत्नी से बात करता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या करूं मैं, जाऊं? वो मिलना चाहती है मेरे से। पत्नी कहती है आप जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन अगर आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देगा तो इन 2 बच्चों का कौन जिम्मेदार रहेगा? फिर वो उधर माँ को देखता है, इधर बच्चों को और पत्नी को देखता है, इधर 3 है उधर 1 है, और वो ये भी सोचता है माँ ने क्या करा है मेरे लिए, नहीं आता। क्या जिंदगी जी रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं आरसीएम की क्या जरूरत है? बहुत समझदार लोग हैं। कितने लोगों को कार की जानकारी रखते हैं? कार की हाथ खड़ा करें जिनके पास कार है, कार की जानकारी रखते हैं। कार कितने पहियों पे चलती है? 4। सबसे ज्यादा कौन से पहिए घिसते हैं? ध्यान से सोचो। पीछे वाला ज्यादा घिसता। आगे बढ़ना, कभी भी देखना कार में अगले पहिए पहले घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? उनके ऊपर इंजन का वजन है, वो ही कार को घिसते हैं। ब्रेक भी पहले अगले का लगता है, पिछले का ब्रेक नहीं लगता, पिछला पहिया फ्री रहता है। ब्रेकर कूदना है तो पहले पहला पहिया कूदेगा, गड्ढा कूदना है तो पहले पहला पहिया गिरेगा। और हम इतने समझदार लोग हैं, जब अगले टायर थोड़े से कमजोर होते उनको पीछे डाल देते और अगले नए डाल देते। क्यों क्यों डालते हो आप आगे नए टायर? लोड ज्यादा है, काम ज्यादा है, सही है। कहा यह जाता है, कभी किसी कंपनी के मालिक से पूछना जहां से आपने कार खरीदी है, अगर अगला पहिया कमजोर है और 110 पे कार दौड़ रही है, अगला पहिया फट गया तो वो कार पलटेगी। ये नियम है कार का। अगर अगला फट गया तो कार पलटेगी और उसमें जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे। लेकिन अगर 110 पे पिछला पहिया फट गया, कार कभी पलटेगी नहीं, डिसबैलेंस हो सकती है, पलटती नहीं कार। इसलिए हम पिछला पहिया भले ही कमजोर रखते हैं लेकिन अगला नया रखते हैं। आप अपनी जिंदगी के बारे में तो कभी सोचना, आप इस परिवार का अगला पहिया हो और घिस चुके हो भाग भाग कर, और घिस गया तो ये फटेगा, और ये जिस दिन फट गया ये कार पलटेगी, इसको दुनिया नहीं रोक सकती।
ये पलटेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई फट गया पिछला पहिया तो ये कार पलटती नहीं, डिसबैलेंस होती है। इस कोरोना में किसी की पत्नी गई है, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई है, किसी की माँ गई है, किसी के पिता गए हैं, लेकिन ये अगला पहिया मजबूत था तो इसने घर वालों को कह दिया चिंता मत करो, 6 महीने के बाद मैं गाड़ी को पटरी पर ले आऊंगा क्योंकि मैं मजबूत पहिया हूं। लेकिन जिस परिवार का ये पहिया फट गया ना, वो परिवार आज तक पटरी पर नहीं आए, आज तक पटरी पर नहीं आए। मैं सिर्फ आरसीएम को इस चीज के लिए करता हूं, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। कई बार मेरा फ्लाइट में हॉक टॉक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे साइड में एक रिलायंस के मैनेजर बैठे थे, तो रिलायंस के मैनेजर से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप आरसीएम में हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले इतना प्राउड क्यों है आप पर, आपको अपने आप पर इतना गर्व क्यों है, ऐसा क्या है आरसीएम में, क्या देता है आपको ऐसा महीने का? मैंने कहा सर मेरे को 10 लाख महीने का देता है। तो बोले क्या हो गया इसमें? मेरे को 35 लाख देता है रिलायंस, मेरे को तो बहुत गर्व नहीं है। मैंने कहा सर तब भी आपसे ज्यादा गर्व मेरे को है। बोले क्यों? मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं किसी प्रोफेसर के विरोध में नहीं हूं। जिस दिन आपके 100 दिन पूरे होंगे, और ये सच है जो आया है वो जाएगा, जिस दिन आपके 100 दिन पूरे होंगे, क्या अगले महीने आपकी पत्नी को रिलायंस मैनेजर बनाएगा? जिस दिन आपके 100 दिन पूरे होंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, क्या अगले महीने रिलायंस आपकी पत्नी को मैनेजर बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? कहां थी जो आपने इतनी पढ़ाई की? चलो नहीं बनाएगा, नॉलेज नहीं है। क्या अगले महीने से ये 35 लाख आपकी पत्नी को आएगा? नहीं आएगा, और किसी भी प्रोफेशन में नहीं आता। मैंने कहा हमें इसलिए आरसीएम पे गर्व है, अगर हमारे साथ भगवान ना करे कुछ हो गया, अगले ही महीने हमारी पत्नी को सफायर बनाया जाएगा, अगले ही महीने। और ये जो 10 लाख हमें आता है, ये अगले महीने से पत्नी को आएगा। और भगवान ना करे 10, 20, 30, 40 साल बाद ये पत्नी भी इस दुनिया में ना रही, अगले ही महीने बच्चे को सफायर बनाया जाएगा, और ये 10 लाख इस बच्चे को आना शुरू होगा। इसलिए हमें प्राउड है। तो मेरा लास्ट में आपसे एक ही निवेदन है, मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, घर जाना, अकेले रूम में बैठ के 2 मिनट के लिए अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद मेरे इस परिवार को इस पहिए की जरूरत है या नहीं। दिल कहे है तो आप इसको करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे मेरे बाद इस परिवार को इस पहिए की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।